So the more advantage you take now, the later it is going to benefit you. Difficult होगा, hectic होगा, मुश्किल होगा फॉलो करने के लिए। एक भी चीज कॉमन नहीं रखी है, 2026 वाला सेपरेट किया है। जिस दिन आपका पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है, क्या आप उस दिन क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्या उस दिन आप रिवाइज कर रहे हैं? Right, there is absolutely no point of giving you a recorded lecture of आप अपना टाइम कैसे बेटर मैनेज करो, ये हम सिखा रहे हैं आपको। So guys, today we are starting our mains mentorship plus program, and in this session we will orient you for this program। क्या स्केड्यूल है, कैसे कंटेंट आपको कंप्लीट करना है, अगर आप मेंस 2025 में लिख रहे हैं या फिर आप 2026 प्लान कर रहे हैं, तो इस कोर्स को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करें, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस सेशन। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द शेड्यूल, कैसे कंटेंट को कवर करना है, कैसे आपकी पढ़ाई करनी है, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, टेस्ट प्रैक्टिस कैसे करनी है, ऑल ऑफ दैट वी विल बी कवरिंग हियर। वी नो देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बिकॉज ऑफ कोर्स देयर इज a lot of things that are going in your mind at this time कि यार प्रीलिम्स में क्या स्कोर बनेगा, शुड आई प्रिपेयर फॉर मेंस, तो मैं मेंस के लिए अगर मैं श्योर हूं तो मैं क्या करूं, अनक्लियर हूं तो मैं क्या करूं, अगर मैं श्योर हूं मैं नेक्स्ट ईयर के मेंस के लिए एम कर रहा हूं तो मैं क्या करूं। सो वील बी एड्रेसिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। देयर इज नो थिंग दैट वी विल लीव अनएड्रेस्ड। इन द एंड वी विल लुक एट योर क्वेश्चंस एंड कमेंट्स, बट पहले जस्ट फॉर 1 hour प्लीज हियर अस आउट। आई नो मेन क्वेश्चंस जो हैं वो शेड्यूल और रिकॉर्डेड कंटेंट को लेके ही हैं, तो वील एड्रेस ऑल ऑफ दोज थिंग्स इन डिटेल। ठीक है, हम सारी चीजें डिटेल में एड्रेस करेंगे, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। सो जस्ट फॉर नाउ आई एम क्लोजिंग दिस चैट सेक्शन ताकि आप सुन लें जो हम बोलने वाले हैं। विद दिस फाइनल मैसेज वी आर एंडिंग द प्रीलिम्स फेज। आपका प्रीलिम्स अच्छा गया, बुरा गया, इफ यू आर श्योर अबाउट राइटिंग, नॉट श्योर अबाउट राइटिंग द मेंस दिस टाइम, एंड द प्रीलिम्स डिस्कशन नाउ। इसके बाद कोई प्रीलिम्स की बात नहीं होगी जनवरी से पहले, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना मेंस मेंटरशिप प्लस प्रोग्राम 2025 एंड 2026। कोई पॉइंट नहीं है प्रीलिम्स पे डिस्कशन करने का भी, आंसर की यूपीएससी अपना वर्डिक्ट निकालेगा। हर कोचिंग की आंसर की में 2-3 क्वेश्चन वेरी होंगे, हर साल का सिचुएशन है। कट ऑफ आपको एग्जैक्टली कोई अभी बता नहीं सकता, आपको रेंज पता लग गई है, समवेयर 80 to 90 डिफरेंट इंस्टीट्यूट क्लेम कर रहे हैं, उसके आसपास ही कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। Right. तो अब 20 दिन बाद जब रिजल्ट आएगा, प्रोबेबली 15 days फ्रॉम हियर, तब देखेंगे कि प्रीलिम्स का क्या होता है, ठीक है। तो अभी के लिए कंप्लीट फोकस ऑन मेंस एग्जामिनेशन। तो प्लीज टेल मी दिस थिंग, आर यू कमिटेड टू दिस थिंग कि आप लोग अब प्रीलिम्स की कोई बात नहीं करेंगे, कोई इधर उधर जाके प्रीलिम्स की वीडियो नहीं देखेंगे, वी कैन बी सीरियसली फोकस ऑन मेंस नाउ बिफोर वी। आई थिंक सर दैट इज आल्सो अंडरस्टूड कि अगर गलती से जिन लोगों को लग रहा है कि वो अनश्योर भी हैं, अगर हो गया प्रीलिम्स और पता चला कि 10 दिन और बर्बाद कर दिए हैं, तो प्रीलिम्स अनक्लियर हो सकता है, मेंस में आपको क्लियर कर देता हूं कि फिर यू आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द रेस। अगर आपने 10 और दिन वेस्ट कर दिए, जितना टाइम होना था वो हम कर चुके हैं। नो मोर टाइम शुड बी स्पेंट थिंकिंग अबाउट द प्रीलिम्स एग्जाम, ठीक है। तो विद दैट आइडिया लेट्स नाउ स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑफ एमएमपी प्लस। ऑलराइट, तो फर्स्टली जस्ट टू गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ हु विल बी टीचिंग यू व्हाट, ऑल्दो आई एम श्योर ये बात आप लोगों को पता ही है, बट स्टिल जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, I will be teaching you GS3 and Write Smart. So all the lectures of GS3 and Write Smart mein GS1, GS2 and GS3 I will be covering. Then Varun sir will be covering all the laws lectures, that is live answer writing sessions, as well as sir will be covering the international relations part in GS2 and the Indian society part in GS1. फिर आते हैं मुदित सर पे। मुदित सर का सबको पता ही है, he is going to teach ethics and essay. The entire content of ethics and essay, and in Write Smart he is going to cover the ethics and essay lectures. Then we have a new addition to our team this time, who is M Puri sir. M Puri sir will be taking the content of GS2. Of course IR will be covered by you sir, but GS2 का जो बाकी main content है, polity, governance and social justice, all of that will be covered by M Puri sir. Right. Then we have Pallavi ma'am. Pallavi ma'am will be taking all the lectures of geography. Kaval sir will be taking all the lectures of history. And Sajal sir will be here for mentorship and guidance. So this is our team with a combined experience of 4 selections and 17 interviews. The most credible team in the market is going to teach you for mains this year as well as for mains next year. So now the faculty is clear to you. तो अब हम बात करते हैं कि what you can expect from this course. देखो, we have designed MMP Plus and the way it has been working, we have designed it as the one-stop solution for the mains exam. तो मेंस में हमें 3 चीजें चाहिए होती हैं। फर्स्टली कंटेंट, एंड कंटेंट हैज टू बी क्रेडिबल एंड कंटेंट हैज टू बी स्पेसिफिकली फॉर मेंस. सो वी विल बी कवरिंग ऑल द कंटेंट ऑफ मेंस, GS1, GS2, GS3, GS4 एंड एसए, सब कुछ हम कवर करेंगे मेंस के लिए,
not even a single syllabus point will be left here. Everything will be covered in requisite detail. And with respect to content, एक change इस बार साथी इसने किया है. We have separated the content for those people who are writing mains in 2025, considering the paucity of time which all of you are facing at this juncture. तो हमने जो मेंस 2025 वालों के लिए कंटेंट है वो अलग रखा है, थोड़ा क्रिस्प कंटेंट है, टाइम के अकॉर्डिंग कंटेंट को चेंज किया है. एंड दोज हु विल बी राइटिंग मेंस इन 2026 उनके लिए सेपरेट कंटेंट रखा है. तो ये चेंज साथी है इसने इस बार अपने एमएमपी प्लस प्रोग्राम में किया है. सो द कंटेंट इज द सेम, बट वो कंटेंट कैसे डिलीवर्ड है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको कुछ कॉजेज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी बताना चाह रहा हूं, तो अगर मैं इस साल के कंटेंट में देखूं, जो इस साल के मींस के लिए कंटेंट है वो बहुत क्रिस्प होगा. शायद एक डायग्राम में सारे कॉजेज होंगे, बट इफ आई टॉक अबाउट मींस नेक्स्ट ईयर, इट विल बी इन डिटेल. इसका लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूं. जो इस साल मींस दे रहे हैं उनको अगस्त तक ये कंटेंट याद रखना है. आपने जून में पढ़ा या जुलाई में पढ़ा और एक महीने बाद जाके उसको डिलीवर करना है. बट जो नेक्स्ट ईयर मींस के लिए पढ़ रहे हैं उनको पढ़ना अभी है, डिलीवर करना है अगले साल. तो अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तभी आपको 50-60% याद रहेगा, राइट? ओनली देन दैट 50-60% कंटेंट यू विल बी एबल टू रिमेंबर. दिस इज द आइडिया. तो इसीलिए नेक्स्ट ईयर का कंटेंट हमने डिटेल रखा है, इस साल का कंटेंट हमने बिल्कुल क्रिस्प एंड टू द पॉइंट रखा है. अब सेकंड स्टेज ऑफ मींस इज आंसर राइटिंग. अब आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज है जो हमें लगता है कि बस गए और आंसर लिख दिया, बट आंसर राइटिंग कोई सिखाता नहीं है. So for that we have two things. One is Write Smart, where I and Mudit sir will be taking all the subjects and all the PYQs of the last 12 years. जो भी 12 साल में PYQs आए हैं उनकी इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है, कंक्लूजन कैसे लिखनी है, क्या टेम्पलेट्स हो सकते हैं जिससे हम मैक्सिमम डायमेंशंस जनरेट कर सकते हैं हमारी बॉडी में. That we will be doing in Write Smart. I will also be doing value addition with you in Write Smart. उसके बाद जब आपने PYQs लिख लिए, you need to practice that in real time. एंड उसके लिए सर हम लॉस करेंगे. राइट. तो वंस यू हैव लर्नड ऑल द आंसर राइटिंग स्ट्रक्चर इन द राइट स्मार्ट, अब उनका एप्लीकेशन भी करना जरूरी है. टीचर ने आपको समझा दिया है, फिर उसका एप्लीकेशन आप करोगे लाइव आंसर राइटिंग सेशन में. हियर आई विल टेक ऑल दी सेशंस. 5 क्वेश्चन लेंगे हर सेशन में, एंड जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा आई विल ब्रीफ यू अबाउट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, देन टाइमर स्टार्ट कर देंगे, है ना. आप मेरे सामने बैठ के लिखोगे ताकि डिसिप्लिन एनफोर्स हो. मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस आंसर राइटिंग में रहा है वो क्या रहा है, सबको पता है करनी होती है आंसर राइटिंग. डे 1 से करनी चाहिए, है ना. प्रीलिम्स और मेंस के बीच में तो करनी ही चाहिए रेगुलर, है ना. लेकिन उसका डिसिप्लिन नहीं बनता. हम डिले करते रहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब सारा सिलेबस कंसोलिडेट हो जाएगा और जाके 3 घंटे का टेस्ट लिखेंगे, है ना. राइट. तो इट्स लाइक अ ग्रेडेड अप्रोच, जहां पे कि आपने पहले राइट स्मार्ट में सीखा, लॉज में प्रैक्टिस किया, उसके बाद आप जाके टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं. ठीक है. This is the approach in the live answer writing session. तो अब जब हमारी आंसर राइटिंग हो गई and we have learned enough of answer writing, then we are going to have practice tests here. Tests are with self evaluation, but we are including the post test discussion that will be taken by Sajal sir, and we will be giving you model answers also. ये model answers भी मैंने, मुदित सर ने और सजल सर ने साथ में बैठ के राइट स्मार्ट के टेम्पलेट्स पे ही डिजाइन किए हैं, ताकि आपको हर जगह एक सिस्टमैटिक अप्रोच दिखे. ऐसा ना दिखे कि कहीं पे कोई और अप्रोच है, कहीं पे कोई और अप्रोच है. सो दैट यू हैव दैट थिंग, यू हैव प्रैक्टिस मल्टीपल टाइम्स. आपने कंटेंट पढ़ लिया, मेरे साथ PYQs में कर लिया, सर के साथ लॉज में कर लिया, और फिर जाके टेस्ट भी लिख लिए, और उसमें भी जो मॉडल आंसर्स हैं वो भी उसी कंटेंट और उसी अप्रोच के बेसिस पे हैं. सो यू विल बी सॉर्टेड. डन. सो व्हाइल यू आर watching the content, doing the answer writing, practicing the test, इस ओवरऑल सिनेरियो में आपको एक गाइडेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है. तो एमएमपी प्लस प्रोग्राम में यू विल बी मेंटर्ड बाय द एक्सपीरियंस मेंटर, जिन्होंने एटलीस्ट इंटरव्यूज एग्जामिनेशन में दिया हुआ है. तो मेंटरशिप एंड गाइडेंस सपोर्ट विल आल्सो बी देयर. तो ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पर जो आपसे बात करेगा जो इस एग्जाम में यूपीएससी इंटरव्यू नहीं दे चुका. सो एवरीवन हु इज स्पीकिंग टू यू इज मिनिमम इंटरव्यू अपीयर्ड, चाहे वो हम हो, आपके कोई भी टीचर हो, या फिर वो लोग हों जो आपके साथ जूम सेशंस में मेंटरशिप में बात करेंगे. Everyone has minimum appeared in the interview in this exam. Most people have appeared multiple times in the interview, and we have selected people here also. Right. So देखो, अभी तक जो इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया, ये एक्चुअली हम एक्सप्लेन कर चुके हैं अपनी लॉन्च वीडियो में यूट्यूब पे. बट वी बिलीव कि आप में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने उस वीडियो को डिटेल में नहीं देखा था, है ना. अब बढ़ते हैं आगे, है ना. अब हमारी आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, इस कोर्स को बेस्ट कैसे यूटिलाइज करेंगे, क्या स्केड्यूल होगा, क्या कंटेंट के आपके गोल्स होंगे, एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन डिटेल नाउ. ठीक है. तो सर बिफोर आई स्टार्ट दिस, एक दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा. देखो यार, यू आर ट्राइंग टू क्लियर, मेरे हिसाब से सर इंडिया का टफेस्ट एग्जाम मेंस है. आई एम नॉट ट्राइंग टू बोस्ट हियर, मैंने बहुत कंपेरेटिव एग्जाम्स दिए हैं. दिस इज द ओनली वन आई हैव एवर फेल्ड एट, जो मैं अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुआ.
उसके बाद आई क्लियर्ड इट. इट्स द ओनली वन दैट टुक मी 2 अटेम्प्ट्स बिकॉज इट इज डिफिकल्ट. आसान नहीं होता मींस एक एक नंबर से एक एक रैंक चेंज हो जाती है. मेरे अगर 11 नंबर कम होते तो शायद मैं लिस्ट में नहीं होता, राइट? सो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. अगर आपकी ये एक्सपेक्टेशन है कि नहीं यार बस मैं आसान आसान चीजें पढ़ूंगा, मैं देखूंगा यहाँ पे आंसर लिखा होगा, मैं जाके ऐसे टेप के मीन्स में आ जाऊंगा, ये नहीं होने वाला. इट इज गोइंग टू बी टफ, इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. शेड्यूल भी जो हम आपको दिखाएंगे वो डिफिकल्ट होगा, हेक्टिक होगा, मुश्किल होगा फॉलो करने के लिए, बट यू आर नॉट सीकिंग एन इजी प्राइज एनीवे, राइट? आप सर जैसे कल यहाँ पर हमारे एक ओल्ड स्टूडेंट आदित्य माथुर हैड कम, ही इज रैंक 328 लास्ट ईयर, ही इज स्कोरिंग 116 इन द प्रीलिम्स एंड वो ऑलरेडी अपनी मेंस की तैयारी शुरू कर चुके हैं. तो हमें इस लेवल के लोगों से compete करना है. सो कीप दिस इन माइंड, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी. और यहाँ पे ये बताने आपको नहीं आए कि ये कर लो और आपका मेंस हो जाएगा. हम कुछ भी कर लें, एटलीस्ट 50% ऑफ द एफर्ट, एटलीस्ट बोल रहा हूं मैं, वो आपका है. हमारा रोल 50% से ऊपर हो ही नहीं सकता, शॉर्ट ऑफ द फैक्ट कि मैं जाके आपका मेंस लिखाऊं. ठीक है, तो प्लीज कीप दिस इन माइंड एंड विद दिस थिंग वी एक्सपेक्ट दैट यू विल शो डिसिप्लिन. आपको जो चीजें कही गई हैं आप वो फॉलो करेंगे. यू विल शो कमिटमेंट टू द आइडिया कि आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो. टफ एग्जाम है ये, स्पेशली उन लोगों के लिए ज्यादा है जो नेक्स्ट ईयर अपियर करेंगे, बिकॉज यही होता है कि पहले 1-1.5 महीना थोड़ा सा हमें जोश रहता है तो हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, देन वी गिव अप. एंड यू विल ट्रस्ट इन अस एंड ट्रस्ट इन द प्रोसेस, राइट? वी हैव शोन दैट दिस प्रोसेस वर्क्स. The results and the selections that we have speak of the credibility of this process, but you have to follow this process. इस प्रोसेस को अगर फॉलो नहीं करोगे तो दिक्कत रहेगी. ठीक है, we have a very less time between prelims and mains this year, and आपको GS भी करना है, आंसर राइटिंग भी करनी है, ऑप्शनल भी करना है. Everything has to be done to the best of your effort. ठीक है ना? तो हम बस यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम एक डिटेल शेड्यूल आपको बना के दे रहे हैं. कोई ऐसा दिन आएगा जब भी मन करेगा रात छोड़ देता हूँ राइट स्मार्ट, क्या ही फर्क पड़ जाएगा. उसी दिन आपकी स्ट्रेंथ चेक होगी, उसी दिन आपका डिसिप्लिन और कमिटमेंट चेक होगा. ठीक है ना? कि आप जिस दिन आपका पढ़ने का मन नहीं भी कर रहा है, क्या आप उस दिन क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्या उस दिन आप रिवाइज कर रहे हैं, नहीं, है ना? तो ऑल वी आर डिमांडिंग फ्रॉम यू इज बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ फॉर अपकमिंग 80 डेज. दैट इज इट. उसके बाद आप जो करते हो वो देखा जाएगा. ठीक है ना? लेकिन अगर इस साल के हम एग्जामिनेशन की बात करें, अल्टीमेटली रिजल्ट मेंस बनाता है ना? इफ यू कैन बिकम अ बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ इन नेक्स्ट 80 डेज, then you have the best chance, guarantee कोई नहीं है, you have the best chance to crack this examination this year itself. और इस जो मैं बोलूंगा एक पीड़ा है यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना ईयर ऑन ईयर, तो वो जो पेन है आप उसको खत्म कर सकते हैं एंड क्लियर कर सकते हैं एग्जामिनेशन को. these are the 3 things that we are right. और ये मैं आपको बता देता हूँ सर, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है, आई एम श्योर आपके साथ भी हुआ होगा. जिस दिन ये होता है कि आज रहने देते हैं, उसी चीज से क्वेश्चन आता है मेंस में. वो होता है कि ये मैं छोड़ देता हूँ, कोई नहीं बाद में देख लेंगे. आपने बैकलॉग क्रिएट कर दिया, वो कभी कंप्लीट नहीं होगा. फैक्ट है ये, क्योंकि हर दिन न्यू टास्क विल गेट एडेड, राइट? तो ट्राई करना है कि बैकलॉग जितना मिनिमम से, देखो 0 तो नहीं होगा, राइट? बट 0 से जितना क्लोज रह सके हम, एज फार एज बैकलॉग इज कंसिडर्ड, दैट वी नीड टू डू. अब देखो, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स दिस ईयर. हमें ये बात बड़ी क्लियरली समझ आती है. देयर आर 3 कैटेगरीज. फर्स्ट इज पीपल हु आर श्योर दैट दे आर गोइंग टू अपीयर इन मींस 2025. उनको पता है उनके मार्क्स 90 प्लस बन रहे हैं, उन्हें कोई डाउट नहीं है, सीसैट भी क्लियर्ड है, एवरीथिंग इज सॉर्टेड. कुछ लोग हैं जो अनक्लियर हैं. मैं एग्जांपल दे देता हूं कि यार 80 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, 85 मार्क्स बन रहे हैं, सीसैट बॉर्डर लाइन पे है, राइट? अजम्पशन बेस्ड आंसर्स चेक करे तो देखा कि किसी कोचिंग में कुछ आंसर है, किसी में कुछ आंसर है, किसी से सीसैट क्लियर हो रहा है, किसी से सीसैट क्लियर नहीं हो रहा. हमारे माइंड में इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. क्यों नहीं है डिफरेंस, मैं बताता हूं. बिकॉज अगर आप यहां अनक्लियर हो और इस चक्कर में आपने रिजल्ट तक टाइम वेस्ट कर दिया और अब आप आ चुके हो एमएमपी प्लस में, राइट? तो मैं आपको एटलीस्ट हु आर आवर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बहुत अर्नेस्ट और सिंसियर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अभी आप अपने आप को इसी ग्रुप में मानो. नहीं होगा तो हम देखेंगे, देन वील जस्ट शिफ्ट यू टू द नेक्स्ट बैच. वील टॉक अबाउट दैट इन डिटेल. शिफ्टिंग कैसे होती है, क्या प्लान है, सब बात करेंगे. बट अभी अगर आप इस ग्रुप में हो, थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा है कि 20% चांस भी है प्रीलिम्स क्लियर करने का, तो आप ऐसे बिहेव करो जैसे आप इस साल मेंस दे रहे हो, नॉट एज इफ आप नेक्स्ट ईयर मेंस दोगे. नाउ देयर इज आल्सो गोइंग टू बी दिस ग्रुप हु इज एमिंग फॉर मेंस 2026, राइट? तो हम यहां पर 2 स्ट्रेटजीज की बात करेंगे, एक इस ग्रुप की और एक इस ग्रुप की. जो ये ग्रुप है जो अनक्लियर है, अभी के लिए आप मानो कि आप इस ग्रुप में हो और इसको फॉलो करो. रिजल्ट के बाद लेट्स से यू मेक इट, देन कंटिन्यू हियर. इफ यू डोंट मेक इट, देन स्विच टू दिस. There cannot be a separate strategy for this, right? ऐसे unclear और uncertainty में कोई strategy बनेगी भी नहीं. तो या तो हम मान लेते हैं अभी के लिए कि हम मेंस दे रहे हैं सब,
जो भी इस अनक्लियर ग्रुप में है, आप ऐसे मानो आप इस साल का मेंस दे रहे हो, वी एनीवे माइग्रेट यू विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट टू द 2026 बैच, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम दो स्ट्रेटेजीज डिस्कस करेंगे, एक जो इस साल मेंस दे रहे हैं, एक जो नेक्स्ट ईयर मेंस दे रहे हैं। और आज मेन डिस्कशन इस पे होगी जो इस साल मेंस दे रहे हैं, बिकॉज अगेन टाइम इज ऑफ द एसेंस हियर। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो इस साल मेंस दे रहे हैं, ठीक है। पहले इस बारे में बात कर लेते हैं, यू आर गिविंग मेंस दिस ईयर, व्हाट टू डू, ठीक है। देखो, दो चीजें करनी है, कंटेंट करना है और आंसर राइटिंग सीखनी है, यही दो काम है। हमने इस साल के मेंस के प्रोग्राम के लिए क्या किया है, हमें भी समझ आता है कि बिल्कुल क्रिस्प कंटेंट चाहिए आपको, बिल्कुल टू द पॉइंट कंटेंट चाहिए, एंड आपके पास लाइव कंटेंट देखने का टाइम नहीं है, राइट। सो व्हाट वी हैव डन इज ऑल द कंटेंट लेक्चर्स बारिंग अ फ्यू, देयर आर अ फ्यू लाइव लेक्चर्स जहां आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं और जहां हम करंट अफेयर्स अपडेट करेंगे, बट मोस्ट ऑफ द कंटेंट लेक्चर्स, आई वुड से 90% ऑफ द कंटेंट लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड फॉर यू दिस ईयर, राइट। जब आप लेक्चर देखेंगे तब भी आपको समझ आ जाएगा ये इसमें से कोई भी एक भी पुरानी वीडियो नहीं है, सारी इस साल की रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, एंड वो आप एक भी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल एथिक्स की जो फर्स्ट वीडियो मुदत सर ने बनाई है, उसमें पहला एग्जांपल पहलगाम अटैक का है, राइट। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, वी आर गिविंग यू द कंटेंट ऑफ दिस ईयर, वी आर रिकॉर्डिंग इट बिकॉज आपके पास टाइम कम है। तो इवन इन दी सोसाइटी सेक्शन आई हैव टेकन द रेफरेंस फ्रॉम द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ दिस ईयर, ठीक है। तो जब आप लेक्चर देखेंगे आपको क्लियर कट पता लग जाएगा कि लास्ट ईयर के लेक्चर नहीं है, लेटेस्ट लेक्चर है, अभी जो थीम्स एग्जाम में आ सकती हैं वो कवर करी गई हैं, ठीक है, राइट। और जैसे मैंने भी अपना इंटरनल सिक्योरिटी का जब रिकॉर्ड किया लेक्चर, द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज डिस्कस मेंस 2024 कि मेंस में क्या-क्या क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जब मैं पीवाईक्यू एनालाइज कर रहा था तो मैंने दिखाया कि देखो 24 के मेंस में ये क्वेश्चन आए हैं, तो यू डोंट नीड टू हैव एनी डाउट, वी आर गिविंग यू न्यू लेक्चर्स फॉर दिस ईयर, डेडिकेटेड फॉर दिस ईयर, राइट। एंड करंट अफेयर इसमें लाइव रखेंगे, और एक और कंपोनेंट लाइव है एसए। देखिए, तो आइडिया क्या है, आइडिया बता देता हूं मैं आपको। जहां भी आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग रिक्वायर्ड है ना, वहां पे हम लाइव सेशन कर रहे हैं। जैसे एसए हो गया, है ना, राइट स्मार्ट हो गया, लॉज हो गया। लेकिन जहां पे आपको बस पैसिवली कंटेंट देखना है और उसके बाद नोट से रिवाइज करना है, तो वो हमने रिकॉर्डेड दे दिया, बिकॉज लाइव क्लास टेक्स टाइम, है ना। अब आप अपनी पेज पे देख सकते हैं, 1.5x पे करके उसे देख सकते हैं। एंड इवन एक और सजेशन रहेगा मेरा यहाँ पे, देखिए, आप में से ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो शायद लास्ट ईयर रैंक ला चुके हैं, बहुत सारे रैंकर्स भी इस बैच को हुआ है ना। अब उसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ टॉपिक आपके ऑलरेडी कवर्ड है, बहुत अच्छे से आपने लास्ट ईयर ही कवर कर लिए थे, तो उनके लेक्चर मत देखो। मे बी यू कैन जस्ट गो थ्रू दी कंटेंट, जो पीडीएफ कंटेंट है ना, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन दिख रहा है, उसको आप ऐड करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो दैट इज द आइडिया विद विच हमने ये जो रिकॉर्डेड कंटेंट है, जो कि लेटेस्ट रिकॉर्डिंग है, वो रखा है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। सो ऑल द कंटेंट, मोस्ट ऑफ इट इज रिकॉर्डेड wherever we think your brainstorming is required। जैसे एसए का मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूं तो कोई भी पॉइंट नहीं है, राइट। देयर इज एब्सोल्युटली नो पॉइंट ऑफ गिविंग यू अ रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ एन एसए, बिकॉज आप समझ ही नहीं पाएंगे, मतलब आपको क्या पॉइंट होगा, यू विल नॉट बी एबल टू एंगेज इन दैट, राइट। तो जहां भी आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग रिक्वायर्ड है वो हमने लाइव रखा है। दो चीजें और हैं, राइट स्मार्ट एंड लॉज। राइट स्मार्ट एंड लॉज, अगेन जो इस साल के लिए हम राइट स्मार्ट और लॉज करेंगे और जो नेक्स्ट ईयर के लिए राइट स्मार्ट और लॉज करेंगे, उसमें काफी डिफरेंस है। मैं राइट स्मार्ट की फर्स्ट क्लास लूंगा मॉडर्न हिस्ट्री की, जब मैं इस साल का लेक्चर लूंगा मैं छोटा लेक्चर लूंगा, आई विल टेक अ स्मॉल लेक्चर, ताकि बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि इतना टाइम आप नहीं दे सकते। बट जब मैं नेक्स्ट ईयर के लिए लूंगा, आई विल गिव यू मोर टाइम टू ब्रेनस्टॉर्म, मोर टाइम टू टॉक टू मी। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं राइट स्मार्ट और लॉज, इसमें अगेन आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग रिक्वायर्ड है, यू आर सपोज टू थिंक एंड यू आर सपोज टू एंगेज। आप दूसरों की चैट से भी बहुत सीखते हैं इन दोनों सेक्शंस में, तो हियर वी विल कीप इट लाइव। राइट स्मार्ट और लॉस हम कंप्लीटली लाइव रखेंगे, राइट। सो अभी तक जो बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं, सिंपल सी बात है, देयर इज अ डिफरेंट एंड सेपरेट स्ट्रैटेजी, कंटेंट भी डिफरेंट है, लाइव सेशन में भी डिफरेंट अप्रोच है फॉर पीपल हु आर राइटिंग मेंस इन 2025 एंड हु विल बी राइटिंग मेंस इन 2026, ठीक है। सिंपल सा पॉइंट हम बताना चाहते हैं आपको। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट सर, इसको डिटेल में ये बात करने से पहले एक बार कंटेंट के गोल्स देख लेते हैं, राइट। लेट्स लुक एट हमने आपके लिए क्या कंटेंट के गोल्स बनाए हैं। देखो यार, दो चीजें हैं, कंटेंट का शेड्यूल अलग चलेगा और राइट स्मार्ट का शेड्यूल अलग चलेगा। थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है इसमें, लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस फॉर यू। ये बताने से पहले मैं आपको एक चीज डिटेल में बताता हूं कि आपको इन वन डे व्हाट डू यू हैव टू डू। किसी भी दिन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट 6 आवर्स यू विल गिव टू जनरल स्टडीज एंड 6 आवर्स यू विल गिव टू ऑप्शनल, ठीक है। अब ये जो 6 आवर्स आपने जनरल स्टडीज को दिए हैं, इसमें आपके 4 आवर्स जाएंगे रीडिंग के लिए और 2 आवर्स जाएंगे
अप्रोक्सीमेटली राइटिंग के लिए, ठीक है। ये राइटिंग आप हमारे साथ करो इन राइट स्मार्ट एंड लॉस, और रीडिंग आपको अपने खुद से करनी है। वी आर गिविंग यू ऑल द रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। देन ये जो 6 आवर्स हैं जो ऑप्शनल में जाएंगे, अगेन सेम 4 आवर्स फॉर रीडिंग कंटेंट एंड 2 आवर्स फॉर राइटिंग। ये मैं उस हिसाब से बोल रहा हूं अगर आपका कोई ह्यूमैनिटीज बेस्ड ऑप्शनल है। अगर जैसे मैथ्स बेस्ड कोई ऑप्शनल है तो उसमें ये अप्रोच चेंज हो जाएगी, बट मोस्टली इन एनी ह्यूमैनिटीज बेस्ड ऑप्शनल दिस इज हाउ यू अप्रोच। तो दिन में ये काम आपने करना है सबसे पहले, ठीक है। सर इसमें आप कुछ ऐड करना चाहोगे? नहीं, आई थिंक इक्वली टाइम अभी हमने डिवाइड किया है। इसमें थोड़ा सा मैं फ्लेक्सिबिलिटी रखना चाहूंगा डिपेंडिंग अपॉन कि आपका बेस लेवल क्या है। अगेन दिस इज अ मेंस प्रोग्राम, ऐसा नहीं है कि आप आज अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बेस पहले से बिल्ट होगा ऑलरेडी, है ना। हो सकता है किसी का जीएस ऑलरेडी अच्छा हो और लास्ट ईयर उसके ऑप्शनल में ही मार्क्स ना आएगा, तो यू आर सपोज टू गिव मोर टाइम टू योर ऑप्शनल, राइट। थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी जरूर रखिए। देखिए, वी एज एन एजुकेटर, एज अ मेंटर, वी हैव रियलाइज्ड फ्यू थिंग्स। हम भी सीखते रहते हैं कि जब हम कोई चीज बताते हैं तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि आप थोड़ा उस स्ट्रैटेजी को अपने हिसाब से थोड़ा पर्सनलाइज करोगे, ठीक है। तो वही पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप, हमने इक्वली टाइम डिवाइड किया है, बट आप अपने हिसाब से थोड़ा टाइम चेंज कर सकते हैं। अगर कोई हो सकता है कि सर मेरा तो ऑप्शनल बहुत सॉलिड है, लास्ट ईयर मेरे ऑप्शन में नंबर बहुत अच्छे आए थे, तो आप जीएस में ज्यादा टाइम दीजिए। फिर जीएस में भी ऐसा हो सकता है कि सर मेरा ना कंटेंट में ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है, आंसर राइटिंग मैं कर लेता हूं, मैं कॉलेज में स्कूल में लिखता था, तो आप कंटेंट पे ज्यादा टाइम लगाइए, ठीक है। तो थोड़ा आई वुड से 20-25% का फ्लेक्सिबिलिटी। सो दिस इज अ बेसलाइन जिसके ऊपर आप अपने आपको टेलर करो, राइट। अगर कोई ऐसे सेट स्ट्रेटजी होती तो हर टॉपर आके अलग स्ट्रेटजी नहीं बताता, राइट। बट दिस इज द बेसलाइन दैट यू हैव टू हैव। ये बताने का पॉइंट ये भी था कि 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा दिन में आपको, अगर आप इस साल मेंस दे रहे हो तो, बिकॉज है मुश्किल इस साल मेंस निकालना क्योंकि टाइम बहुत कम है। विद दैट सॉर्टेड, अब मैं आपको ये समझाता हूं कि व्हाट इज द आइडिया हियर। देखो, ये है कंटेंट के गोल्स आपके लिए, आपको ये गोल्स फॉलो करने हैं। ये अपलोड डेट नहीं है। आप आज जब जैसे ये वीडियो क्लोज करोगे आपको ऑलरेडी वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ह्यूमन ज्योग्राफी का और सोसाइटी का भी काफी कंटेंट अपलोडेड मिलेगा। तो हम आपको क्या कह रहे हैं, पहले ये कंटेंट के गोल समझते हैं, फिर राइट स्मार्ट लॉस का शेड्यूल समझेंगे। प्लीज लिसन टू दिस पार्ट वेरी केयरफुली। कहूं अगर मन करे तो प्लीज इसको लिख लो, बिकॉज आगे हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। दिस इज समथिंग यू हैव टू फॉलो कॉन्स्टेंटली। देखो, 1 जून टू 14 जून ये हमने टाइम रखा है। देखो, जीएस के लिए 6 घंटे हैं, उसमें जो 4 घंटे आपके कंटेंट वाले हैं, ये उन 4 घंटों की बात हो रही है। इन 4 घंटों में आपने क्या करना है, फ्रॉम 1 to 14 जून, द फर्स्ट 2 वीक्स यू हैव टू फिनिश GS1, यू हैव टू फिनिश द कंटेंट ऑफ GS1। अब GS1 में हमें क्या लगता है, ऑल ऑफ अस हियर, मुद्दित सर, सजल सर, वरुण सर एंड आई वर सिटिंग एंड वी वर डिस्कसिंग के बेस्ट इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो हमें लगता है, देखो यार, स्पेशली दिस ग्रुप which is sure of giving means 2025, आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री अभी पढ़ के आए हो, एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर आप अभी पढ़ के आए हो, एंड फिजिकल ज्योग्राफी एटलीस्ट आप अभी पढ़ के आए हो। ये 3 चीजें हैं जो आपने अभी पढ़ी हैं, राइट। 1 वीक पहले ही आपने कंप्लीट किया होगा ये 3 सेक्शन, मॉडर्न हिस्ट्री, एमैक एंड फिजिकल ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपने ह्यूमन ज्योग्राफी भी पढ़ा होगा, बट ह्यूमन ज्योग्राफी प्रीलिम्स में इतना डेप्थ में यूजुअली स्टूडेंट्स अच्छे से नहीं पढ़ा होगा, एंड वी अंडरस्टैंड दैट, बट ये 3 चीजें आपने अच्छे से पढ़ी होंगी, राइट। तो कंटेंट आपको इनका आता है, इनकी आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्पेक्ट्रम याद है, मेरे साथ मॉडर्न हिस्ट्री का राइट स्मार्ट लिखो, वही पॉइंट्स कैसे आंसर में यूज करने हैं वो मैं आपको बताता हूं, राइट। बट कंटेंट में क्या लैकिंग है आपके GS1 में, आपने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ा होगा, आपने पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं पढ़ा होगा, आपने ह्यूमन ज्योग्राफी नहीं पढ़ा होगा, और आपने सोसाइटी नहीं पढ़ा होगा। वी अज्यूम दैट दीज 4 थिंग्स यू माइट नॉट हैव डन इन डिटेल। तो 1 to 14 जून में कंटेंट, ये जो 4 घंटे कंटेंट वाले हैं, इसमें क्या गोल है कि यार मेरे को वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, ह्यूमन ज्योग्राफी और सोसाइटी पढ़ना है, बस। दिस इज द गोल, राइट। इट डजंट मीन कि हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री, एमैक और फिजिकल ज्योग्राफी का कंटेंट नहीं दे रहे हैं। या प्लीज अंडरस्टैंड दिस, राइट। आपको कंटेंट सारा प्रोवाइड किया जा रहा है ना। देखिए, एज योर मेंटर, एज अ टीचर, हमें कोर्स कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करना है, जितने भी सिलेबस के पार्ट हैं। बट एज योर मेंटर, व्हाट वी आर सजेस्टिंग यू इज, ये 3 चीजें तो आप अभी पढ़ के ही आए हो, आप अपना टाइम कैसे बेटर मैनेज करो ये हम सिखा रहे हैं आपको। तो इन तीनों चीजों पे अभी समय मत लगाओ, दिस इज नॉट द राइट टाइम। अभी 1 वीक पहले आप यही सब चीजें पढ़ रहे थे, है ना। इन्हें अगर पढ़ना होगा तो समवेयर में भी जुलाई एंड या अगस्त में पढ़ सकते हैं, राइट, ठीक है। अभी ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, स्पेशली मैं बोलूंगा वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, है ना। देखो भाई, अगेन यूपीएससी हाइड एंड सीक का गेम खेलता है। मैं पहले भी ये चीज सिखा चुका हूं काफी स्टूडेंट को कि यार
आप लोग ना इमीडिएट 1-2 साल के हिसाब से पढ़ाई करोगे ना तो हमेशा कुछ ना कुछ यूपीएससी सरप्राइज थ्रो कर पाएगा, है ना। ये प्रीलिम्स में भी होता है, मेंस में भी होता है। अब वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट कंसोलिडेशन से सबको क्या आदत हो गई है, छोड़ देते हैं इसे, राइट, है ना। नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। मेरे हिसाब से इट्स अ ट्रम्प कार्ड जो यूपीएससी अपनी जेब में रख के बैठा है, किसी साल वो प्ले जरूर करेगा, है ना, कि वर्ल्ड हिस्ट्री और पीसीआई से आपके मे बी 7-8 क्वेश्चन आ गए, 9 क्वेश्चन आ गए, और वहां पे क्या होगा, जो लोग हिस्ट्री ऑप्शनल वाले हैं दे विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन जीएस 1 और वहीं पे 15-20 नंबर का गैप बन जाएगा। सर तो 7-8 क्वेश्चन की बात है सर, अगर 2 भी क्वेश्चन आ गए और मान लो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस के क्वेश्चंस नहीं आते हुए और आपको ब्लैंक छोड़ने पड़ गए, तो जीएस 1 में आप 10 नंबर पीछे हो, और मेंस में 10 नंबर रिकवर करना बहुत मुश्किल काम है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकवर 10 मार्क्स इन मेंस, क्योंकि बाकी क्वेश्चन सब लिख रहे हैं, फिर आपको बहुत बेटर आंसर लिखने पड़ेंगे, तो इसको छोड़ के नहीं जाना है। अगेन जस्ट टू क्लैरिफाई, कंटेंट पूरा है, कंटेंट मॉडर्न हिस्ट्री का भी है, एंशिएंट मेडिवल का भी है, फिजिकल ज्योग्राफी का भी है, बट आपको हम रेकमेंड कर रहे हैं इस साल मेंस देने वालों को, प्लीज अभी इसको मत देखो, अभी आप इन पे फोकस करो जो आपको नहीं आता। नाउ इफ यू फॉल इनटू अ डिफरेंट ग्रुप कि सर मैंने ह्यूमन ज्योग्राफी तो बहुत अच्छे से पढ़ा था बट मैंने एंशिएंट मेडिवल उतने अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो आप एंशिएंट मेडिवल देख लो। अगेन जो हम बता रहे हैं वो एक जनरल बात है, आप अपने हिसाब से उसको टेलर करोगे। दिस मच मैच्योरिटी आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। राइट, तो ये 4 टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हैं फॉर अपकमिंग 2 वीक्स। ऑल्सो एक चीज मैं और इसमें कंप्लीट करना चाहूंगा, व्हाट आई वाज सेइंग अबाउट द वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया, कि एक तरफ तो दूसरा एक्सट्रीम है कि यार हम बिल्कुल छोड़ देते हैं इन दोनों सेक्शन को, लेकिन दूसरा ऐसे लोग जो वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट कंसोलिडेशन में मे बी 1-1 महीना लगा दे रहे हैं, दे आर ऑल्सो वेस्टिंग देयर टाइम। तो हमने आपको टारगेटेड कंटेंट दिया है, उतना ही कंटेंट दिया है कि अगर बाय चांस यूपीएससी ने अपना स्ट्रैटेजी चेंज कर दिया जीएस1 में, तो आप डिसएडवांटेज में ना आओ, है ना, और आप वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट कंसोलिडेशन को हैंडल करने की सिचुएशन में वहां पे होने चाहिए। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, आपको ऐप पे आज ही दिख जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस का कंटेंट मिला के 13 से 14 घंटे का है। इट्स नॉट अ लॉट। आप उसे 1.5x पे देखो अगर, तो ऑटोमेटिकली वो कंटेंट और कम होके 10 से 8 से 9 घंटे का बन जाता है, एंड इन 2 days यू शुड बी एबल टू फिनिश दैट कंटेंट। 2 to 3 days। हम आपको 14 days दे रहे हैं टू कवर दीज 3 थिंग्स। जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस अगले 3 दिन में आप खत्म कर लो, फिर आपको ना ये चीज बाद में नहीं तो बहुत बॉदर करती है कि यार वर्ल्ड हिस्ट्री तो रहता है, तो इस चीज को अभी हमें खत्म करना है। बेसिकली दिस इज द टाइम फॉर जीएस1। यहां पर ये 4 सब्जेक्ट क्यों लिखे हैं, बिकॉज वी अज्यूम कि आपने ये नहीं पढ़े होंगे अभी। राइट। एंड इसमें ह्यूमन ज्योग्राफी जब आप अपनी ऐप पे देखेंगे, देयर आर 3 फोल्डर्स, एक ह्यूमन ज्योग्राफी का है, एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी का है और एक एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का है। ये तीनों टॉपिक ह्यूमन ज्योग्राफी के पार्ट है ना, तो इन तीनों को आप कंप्लीट करें। एंड ये मेंस में बहुत आता है, प्रीलिम्स में नहीं आता, मेंस में बहुत आता है ये। राइट, सो दिस इज योर आइडिया फॉर जीएस1। अब मैं आपको यही चीज एक बार जीएस1 के राइट स्मार्ट लॉज से दिखा देता हूं, आगे फिर आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी। अब मैं आपको राइट स्मार्ट और लॉज का जीएस1 का शेड्यूल दिखाता हूं, ठीक है, इससे आपको बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। 1 to 14 जून जीएस1 का कंटेंट हम देख रहे हैं पहले 4 घंटे में। जीएस के लिए 6 घंटे थे, 4 घंटे कंटेंट वाले आपको बता दिए। अब देयर आर 2 hours लेफ्ट फॉर राइटिंग। अब देखते हैं यहां हम क्या करने वाले हैं। अब आपको पूरा सेंस समझ आएगा कि हमने कैसे इसको डिजाइन किया है। तो मैं यहां जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा, जस्ट 1 सेकेंड। देखो, ये है शेड्यूल राइट स्मार्ट का और लॉज का। तो कल 12:30 बजे मैं आपके साथ राइट स्मार्ट की ओरिएंटेशन लूंगा। दैट लेक्चर इज कंपल्सरी टू वॉच, बिकॉज मैं उसमें सारी अप्रोचेस आपको बताता हूं। यहां से फिर एप्लीकेशन शुरू होगी। राइट, देखो, अब वेंसडे को राइट स्मार्ट का लेक्चर है 4 जून को ऑन मॉडर्न हिस्ट्री। मैं क्या अज्यूम करके चलूंगा इस लेक्चर में, आप मेंस 2025 दे रहे हो 1 सेकंड, आपको स्पेक्ट्रम याद है 80%, उसको आंसर में लिखवाना मेरा काम, पीवाईक्यूज में बताना इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से हैं, आपको थोड़ी वैल्यू एडिशन देना। जैसे इस बार अहिल्याबाई होलकर इज इन न्यूज, बहुत चांस है कि उन पे क्वेश्चन आए, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स पे 2 बार आ चुका है, ये बताना मेरा काम कि उनको कंक्लूजन में यूज करो। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो जस्ट गिवन अ स्टेटमेंट अबाउट हर, ये बताना मेरा काम। बट आपका काम है, आपको स्पेक्ट्रम आती है, आप कंटेंट उन चीजों का पढ़ रहे हो, आप कर रहे हो मेरे साथ मॉडर्न हिस्ट्री, फिर आप लॉज करोगे मॉडर्न हिस्ट्री का। यहां पर आपने मॉडर्न हिस्ट्री के पीवाईक्यूज किए और यहां पे आपने मॉडर्न हिस्ट्री के नए क्वेश्चन लिखे, तो ऑटोमेटिकली यहां पर आपका मॉडर्न हिस्ट्री रिवाइज हो गया। तो इसीलिए कह रहे हैं दोबारा कंटेंट मत देखो, ये वाला काम हमारे साथ करो, एक्टिवली ब्रेनस्टॉर्म करो कि पेपर में कैसे लिखोगे। फिर उसके आगे आप एंशिएंट मेडिवल का राइट स्मार्ट करो,
और एंशिएंट मेडिवल का लाइव आंसर राइटिंग सेशन करो। अब यहाँ पर एंशिएंट मेडिवल रिवाइज हो गया, जो आप प्रीलिम्स में पढ़ के आए हो उसी को मैं अप्लाई करना यहाँ सिखाऊंगा, पहले पीवाईक्यूज में, देन सर विल डू इट इन न्यू क्वेश्चंस। अब आगे देखते हैं। अब अगला सेशन जो 9 जून को है, नेक्स्ट मंडे, वो है वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस का। राइट, तो अब आपको लॉजिक समझ आया होगा मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि अगले 3 दिन में वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ लो। 3 दिन में आप पढ़ोगे, थोड़ा बहुत भूलेगा, थोड़ा बहुत याद होगा, फिर उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखोगे, फिर उसके नए क्वेश्चन लिखोगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस समझ आ जाएगा। आगे भी आपको ऐसे दिखेगा। फिर यहाँ पर ज्योग्राफी का सेशन है, ये फिजिकल ज्योग्राफी का सेशन होगा पहले। अब फिजिकल ज्योग्राफी आप पढ़ के आए हो तो आप यहाँ पे उसको अप्लाई करना सीखोगे। फिर ये लॉज है फिजिकल ज्योग्राफी का, आप इसको यहाँ पर अप्लाई करना सीखोगे। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी का राइट स्मार्ट और लॉज होगा। तो तभी कह रहा हूं कि तब तक ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ लो। समझ आ रही है ये बात? आगे देखते हैं। आपको सोसाइटी पढ़ने को बोला था, 14 जून तक आपको सोसाइटी पढ़ना है। 14 जून तक राइट स्मार्ट लॉज नहीं हुआ है सोसाइटी का, आगे चलेगा। 14 जून से आगे सोसाइटी का राइट स्मार्ट लॉज होगा। आपने सोसाइटी 14 जून तक पढ़ लिया, अब थोड़ा याद रहेगा, थोड़ा भूलेगा। 16 जून को इंडियन सोसाइटी का पहला राइट स्मार्ट करेंगे, फिर उसका लॉस होगा, फिर सेकंड राइट स्मार्ट करेंगे इंडियन सोसाइटी का, फिर थर्ड राइट स्मार्ट करेंगे। जान के सोसाइटी के 3 राइट स्मार्ट लॉज रखे हैं। क्वेश्चंस आर बिकमिंग टफ, दिस पार्ट वी डोंट स्टडी। स्कोरिंग सेक्शन है, डिफिकल्ट टू स्कोर सेक्शन है। पीवाईक्यूज बहुत रिपीट होते हैं। ग्लोबलाइजेशन के क्वेश्चन देखो, 2 ही क्वेश्चन पूछे उन्होंने आज तक, ग्लोबलाइजेशन इंपैक्ट ऑन डाइवर्सिटी एंड ग्लोबलाइजेशन ऑन सम ग्रुप, एजेड पॉपुलेशन, यूथ। लास्ट ईयर विमेन पूछा था, एक बार ट्राइबल्स भी पूछ चुके हैं। राइट, तो यूथ रहता है, तो हो सकता है इस बार यूथ आ जाए। ये एनालिसिस करना हमारा काम है, आपका काम है कंटेंट रीड करना। तो अब ये बात समझ आ रही है? आई विल जस्ट गिव यू द समरी हियर कि मैंने क्या बोला है आपको कि 14 जून तक कंटेंट वाइज आपको GS1 कवर कर लेना है। उसमें भी 4 सेक्शंस हैं जो हमें लगता है आपने कम पढ़े होंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडियन सोसाइटी। और साथ में उसके बाद राइट स्मार्ट स्टार्ट कर देना है फ्रॉम मंडे, जो इस मंडे 2 जून को जो राइट स्मार्ट होगा उसको स्टार्ट कर देना है, राइट स्मार्ट और लॉज को। तो जो पढ़ा है वो ऑटोमेटिकली रिवाइज होता जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है इस वीडियो का। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। मैं एक बार सर चैट ऑन करके बस पूछना चाहूंगा इफ दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन, बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज था इस साल के मीन्स के लिए। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। बेसिकली आपके जो कंटेंट जब आपको कवर करना है उसकी जो डेडलाइंस हैं, और जब आप राइट स्मार्ट प्रैक्टिस करने वाले हैं, उसमें 1 वीक का गैप रखा गया है। ये 1 वीक गैप आपको कंटेंट कवर करने में हेल्प करेगा, कंटेंट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। ओनली देन यू कैन पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन योर राइट स्मार्ट एंड लाइव आंसर राइटिंग। ठीक है, तो इस आइडियोलॉजी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और सेम फंडा आपको आगे के पेपर्स में भी नजर आएगा। ठीक है, तो सर मोस्ट पीपल हैव सेड यस, आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। तो अब हम आगे चल सकते हैं। तो यही लॉजिक है, इसी लॉजिक के साथ अब मैं आपको आगे चल के बता देता हूं। वापस कंटेंट पे आते हैं। लेट्स कम बैक टू द कंटेंट गोल्स। तो 1 to 14 जून अगले 2 हफ्ते हैं हमारे GS1 के लिए। फिर 15 to 29 जून अगले 2 हफ्ते हैं एथिक्स GS4 का कंटेंट देखने के लिए। फिर 1 हफ्ता दिया है आपको एस्से का कंटेंट देखने के लिए, और हमें पता है आपके पास 2 हफ्ते हैं। तो अगर मैं बोलूं आपके पास 14 डेज हैं, और 14 डेज को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पता है कि आपके पास 56 आवर्स हैं। मैं यही अजम्पशन ले रहा हूं। तो जो कंटेंट बनाया है वो इसी हिसाब से बनाया है कि 50 आवर्स में कवर किया जा सके। राइट, एंड इट इज वेरी क्रिस्प, वेरी कंसाइज, ओनली फॉर पीपल हु आर गिविंग मेंस दिस ईयर। राइट, तो ये प्लीज बात ध्यान में रखना। हमने यही सोच के कंटेंट बनाया है कि आपके पास 50-60 आवर्स हैं। योर वर्क इज टू डिलीवर दोस 50-60 आवर्स। राइट, सो देखिए यही चीज माइंड में रखी गई है। आपको लग रहा होगा कि हम बार बार सेम चीज को क्यों एम्फेसिस दे रहे हैं, बिकॉज एक्चुअली जो टाइम कम है आपके पास इस बार प्रीलिम्स और मेंस के बीच में, वो एक बिगेस्ट चैलेंज है इस पूरी प्रिपरेशन में इस बार, है ना। तो हमने सारा कंटेंट, सारी प्लानिंग जो की है वो ये सोच के की है कि आप किसी भी तरीके से अपना बैलेंस खराब ना करें। इफ यू आर डूइंग GS विद सारथी IAS, you have to prepare your optional as well. So we don't want to burden you with the GS content. जितना टाइम है उसी के हिसाब से हम आपको कंटेंट दे रहे हैं। ताकि कोई मिसकंसेप्शन भी ना जाए। जैसे लास्ट ईयर when I was teaching GS3, I made 2 sets of notes. One was for that year, one was for next year. Next year वाले बल्कि थे, तो कई लोग आके उस बारे में डाउट्स पूछ रहे हैं कि सर क्या इतने बल्कि नोट्स पढ़ने हैं? नहीं पढ़ने, वो अगले साल वाले नोट्स हैं। आप इस साल वाले नोट्स देखो, कंटेंट में फर्क नहीं है, बट उसे लिखने का तरीका है।
एक जगह सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, एक जगह सिर्फ कीवर्ड्स लिखे हुए हैं और क्लास में ब्रॉडली बता दिया कि यार ये हुआ था। राइट, दिस इज द आइडिया हियर। इवन इन द सोसाइटी लेक्चर, आप जब पहला लेक्चर देखेंगे आपको राइट आफ्टर दिस सेशन ऑफ फर्स्ट लेक्चर नजर आ जाएगा। मैंने स्पेसिफिकली बताया है कि अगर आप मेंस इस बार दे रहे हैं तो बहुत वंडरफुल माइंड मैप्स मैंने आपके लिए क्रिएट किए हैं। आई कैन गारंटी यू कि अगर आप खाली उस माइंड मैप से रिवाइज करके चले जाओगे, सोसाइटी में कोई चैलेंज आप फेस नहीं करोगे इफ यू आर राइटिंग मेंस इन 2025। बट अगर आप 2026 दे रहे हो तो डिटेल पीडीएफ पढ़ो। दैट इज सिंपल आइडिया। सो दिस इज द आइडिया। तो अगेन मैं स्पेसिफाई कर देता हूं, पहले 14 days are for GS1, next 14 days are for GS4, then there are 7 days for essay content, right? इसमें अगेन हमने अज्यूम किया है कि 28 आवर्स हैं आपके पास, 7 into 4, तो लेक्चर्स भी उतने ही हैं, बट ये वाले लेक्चर्स हमने लाइव रखे हैं आपके लिए ताकि आप आ सकें उसी टाइम में, आप लाइव आ सकें, राइट? और आप आके इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। ऐसे में अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करोगे, जब सर टाइम देंगे मुझे सर, तब आप ब्रेनस्टॉर्म नहीं करोगे तो कोई पॉइंट नहीं है। राइट, इसमें थोड़ा सा एक चैलेंज कुछ स्टूडेंट को आ सकता है जब वो पीडीएफ देखेंगे। तो एसए की जो कुछ क्लासेस हैं वो आई थिंक जून के लास्ट वीक में भी हैं कुछ लाइव क्लासेस। तो इट इज ऑल अबाउट कि कलेक्टिव टाइम जो आपको एसए में देना है वो 1 वीक देना है एसए के कंटेंट में, और कलेक्टिव टाइम जो आपको एथिक्स के कंटेंट में देना है वो 2 वीक्स देना है। दैट इज द आइडिया हियर। उसके बाद हम आएंगे GS3 पे। अगेन 2 weeks, 14 days have been kept. So I have been very mindful of the fact कि आपके पास 56 hours हैं, तो ऐसा कंटेंट जो आप 56 आवर्स में पढ़ सको वही आपको इस बार डिलीवर किया गया है। Right. तो मैं आपको बोलूंगा कि सर देखो, लास्ट ईयर डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया था, इस बार साइबर सिक्योरिटी आने का चांस बहुत कम है। 2 साल लगातार कभी साइबर सिक्योरिटी नहीं आया है, तो ऐसा नहीं है साइबर सिक्योरिटी नहीं पढ़ेंगे, कम डेप्थ में पढ़ेंगे। नक्सलिज्म आए हुए बहुत टाइम हो गया है, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी आए हुए बहुत टाइम हो गया है, उसको डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? सो वी हैव केप्ट दीज थिंग्स इन माइंड। इसके बाद अगेन 2 weeks आर देयर फॉर GS2 and we are trying to complete everything by 3rd August. By 3rd August, जब 3rd August होगा, आपका सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। कंटेंट इससे पहले आपको मैं डिलीवर कर दूंगा। फॉर एग्जांपल GS3 में टाइम इज फ्रॉम 7th to 20th जुलाई, बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 7 जुलाई से पहले यू विल सी हाफ ऑफ द कंटेंट अपलोडेड, राइट? बट ये आपका डेडलाइन है, नॉट आवर डेडलाइन। वी विल अपलोड इन एडवांस। जैसे जैसे ही आप ये सेशन खत्म करोगे, GS1 का काफी सारा कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है, राइट? तो इस पॉइंट को मैं अगेन क्लियर करूंगा, ये आपके कंटेंट देखने का डेडलाइन है कि आप कब तक कंटेंट को कंप्लीट करेंगे, है ना? ये हमारे कंटेंट अपलोड करने का टाइम नहीं है, हम इससे पहले ही, है ना, आपके पास बफर रहेगा, है ना? लाइक GS1 के लिए जैसे हमने बोला, आप जैसे ही सेशन के बाद अपनी ऐप चेक करेंगे तो रफली 30-35 आवर्स का कंटेंट आपको ऑलरेडी दिख जाएगा, ठीक है? तो कंटेंट हम उससे पहले ही अपलोड कर देंगे, आपके पास बफर रहेगा, है ना? तो कई बार मैंने क्या देखा है कि स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं, है ना, कि सर एकदम से इतना सारा कंटेंट आ गया, मैं कैसे देखूं? अरे एक दिन में नहीं देखना आपको, इसलिए बात आराम से समझा रहे हैं, है ना? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था। अगेन आपको बोल रहा हूं, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री पोस्ट इंडिपेंडेंस अगले 3 दिन में देखना है, बट कंटेंट अभी सारा अपलोडेड है। ये हमारी डेडलाइन नहीं है, ये आपकी डेडलाइन है। वी हैव अपलोडेड एवरीथिंग इन एडवांस एंड वी विल अपलोड एवरीथिंग इन एडवांस। ऑफ कोर्स एक आधा करंट अफेयर्स का लेक्चर हो सकता है, दैट आई टेक 1 lecture इन जुलाई एंड विद यू फॉर जुलाई करंट अफेयर्स, बिकॉज आई कांट टीच दैट बिफोर जुलाई, बट वो फिर एक ही लेक्चर होगा। बाकी जो 90% GST का कंटेंट है वो यहाँ पर कवर्ड होगा, राइट? सो यू विल ऑलवेज बी हैविंग बफर टू वॉच, है ना? लेकिन कुछ एक और रीजन है जो आई थिंक काफी इंपॉर्टेंट है। सभी लोग जो ऐप पे अभी हमारे इस ओरिएंटेशन सेशन को देख रहे हैं, सभी पेड स्टूडेंट है। एक और रीजन है कि हम एक साथ कंटेंट नहीं अपलोड कर रहे, ना? लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम एथिक्स कंटेंट की बात करें तो मुदित सर का आई थिंक 70% कंटेंट ऑलरेडी रेडी है, राइट? थोड़ा कंटेंट और रुक के हम क्यों अपलोड कर रहे हैं? ताकि आपको एडवांटेज रहे उन लोगों से जो शायद टेलीग्राम पे इस कोर्स को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? दे विल बी लेट। देखिए, हम टेलीग्राम की पायरेसी को 100% रोकना हमारे लिए भी डिफिकल्ट है, ठीक है? लेकिन व्हाट वी कैन मेक श्योर कि जो भी स्टूडेंट हमारे पेड कोर्सेज में है उनको कंटेंट का एडवांटेज मिले, है ना? उनको कंटेंट पहले मिले, है ना? और ताकि वो कंटेंट को एब्सॉर्ब करके एग्जाम में जल्दी रिप्रोड्यूस कर पाए, ठीक है? एंड द अदर थिंग, एंड दैट इज व्हाई वी हैव केप्ट राइट स्मार्ट एंड लॉज लाइव। तो मैं आपसे स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा दैट एटलीस्ट जून जुलाई के मंथ्स में, अगस्त में शायद एक आध लास्ट वीक में आप ना आ पाए, बट जून जुलाई के मंथ्स में आप प्लीज उसको लाइव अटेंड करिए। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने इस बार जो वैल्यू एडिशन किया है राइट स्मार्ट में, कई सारी लास्ट ईयर की चैट को देख के की है। लोग ब्रिलियंट सजेशंस देते हैं चैट में, राइट? तो अगर आप लाइव नहीं देख रहे हो, यू आर गोइंग टू मिस आउट, क्योंकि रिकॉर्डिंग में चैट रिप्ले नहीं होता, राइट? तो प्लीज उसको लाइव आना, और जब वहां पर टाइम दिया जाता है, जैसे सर आप
टाइम देते हैं 7 मिनट्स का, या मैं टाइम देता हूँ 2-3 मिनट्स का ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए, उस प्रोसेस को एक्टिवली करना है, उसको स्किप नहीं कर देना है। तो चीज वही है वो, इट इज योर थिंकिंग विद आवर हेल्प, इट्स नथिंग एल्स। आंसर राइटिंग लाइव सेशन में एक और रीजन है, जब मैंने लॉ स्टार्ट किया था तो क्यों किया था, देखो यार, आंसर राइटिंग के लिए ना माहौल चाहिए होता है, थोड़ा इनर्शिया ब्रेक करना होता है ना, कंपटीशन चाहिए होता है। जब एक साथ बैठ के इतने सारे लोग लिखते हैं और सब अपने सजेशंस देते हैं, तब आपका दिमाग तेज चलता है, यू फील दैट हीट जो आप एग्जामिनेशन हॉल में फील करते हैं। ठीक है, घर पे बैठ के आंसर राइटिंग करी जा सकती है, बट सब नहीं कर पाते। तो लाइव आंसर राइटिंग सेशन में जब आप लाइव अटेंड करेंगे तो एक माहौल बनेगा, एक कंपटीशन बनेगा, और वहां पे जो आपकी मेंटल ट्रेनिंग होगी, थिंकिंग की, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, वो काफी अच्छी होगी। एंड दैट इज व्हाई अगेन रिकमेंडेशन है, सिर्फ वो 2 घंटे के लिए जो 2 आवर्स राइटिंग के हैं, उसमें प्लीज हमारे साथ लाइव आ जाइए। So now this is again the content schedule. I'm just telling you this in detail once again. 1st to 14th for GS1 content, most of it is already uploaded. 15th to 29th for GS4, it will start uploading by 8 June. हम इससे पहले ही अपलोड कर देंगे। 30th to 6th July, 1 week for essay, 2 weeks then for GS3 till 20th July, 3rd August तक GS2 खत्म। This is where we are going to finish all of our content by 3rd August. फिर ये 1 वीक रखा गया है आपके लिए रिजर्व, राइट, वेयर यू कैन जस्ट टेक दैट वीक टू रिवाइज व्हाटएवर यू हैव डन। वो एक रिजर्व वीक रखा है। हम हद मचा के भी 10th अगस्त के बाद कोई कंटेंट नहीं पढ़ना है, आइडली 3rd के बाद ही नहीं पढ़ना है। दिस इज द आइडिया वी आर कीपिंग। अब मैं आपको राइट स्मार्ट और लॉस का शेड्यूल दिखाता हूं। ये शेड्यूल हम आपकी ऐप पे अपलोड कर देंगे। तो अगेन यहां पर भी सेम शेड्यूल फॉलो होगा। पहले यहां पर हम GS1 करेंगे, फिर हम इसके बाद GS4 करेंगे। आई होप मैं आपको वो लॉजिक समझा चुका हूं कि कैसे राइट स्मार्ट और कंटेंट आपस में लिंक्ड है। GS4 करेंगे, फिर हम एस्से वाला पार्ट करेंगे, फिर हम GS3 करेंगे, एंड लास्ट में हम GS2 करेंगे, जैसे हमारा वहां पर चल रहा था। अब GS2 के जो लास्ट सेशंस हैं वो हमने रखे हैं कि 8 अगस्त तक सब खत्म हो जाए, दैट इज 2 वीक्स बिफोर मेंस। अब आपको लग रहा होगा कि सर 2 ही हफ्ते बचे हैं ही 10 वीक्स, राइट, उसके बाद टाइम ही नहीं है। तो 8 अगस्त तक वो जो आपका रिजर्व वीक हमने रखा है 3rd to 10th, यहां पर मैंने आपको दिखाया था रिजर्व वीक, वो रिजर्व वीक रखा है फॉर फिनिशिंग ऑल ऑफ दिस। 10th के बाद वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनी कंटेंट। उसके बाद जो टाइम है वो आपका खुद का है। ये भी सिर्फ आंसर राइटिंग की क्लासेस हैं कि आप आओ, आंसर राइटिंग करो और जाओ, नॉट टू रीड कंटेंट। कंटेंट कंप्लीशन आपका 3rd अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा, है ना। इसके नेक्स्ट वीक अगर आपका कुछ बैकलॉग है तो वो आप कंटेंट में कंप्लीट कर सकते हैं, अदरवाइज 3rd अगस्त तक कंटेंट कंप्लीशन शुड बी डन। इसके एक वीक बस जो राइट स्मार्ट और लॉज हैं, गवर्नेंस सेक्शन के, आईआर सेक्शन के, वो हम प्रैक्टिस करेंगे। और इस वीक में मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि 3rd तक कंटेंट खत्म करो। आप राइट स्मार्ट में लिख ही रहोगे जीएस थोड़ा बहुत, ये 3rd to 10th वाला जो वीक है इसमें आप ऑप्शनल पे फोकस करो, और 10th के बाद ऑप्शनल छोड़ देना, क्योंकि 22 से मेन स्टार्ट है। तो 10th को ऑप्शनल छोड़ देना। 10th to 22nd ओनली फोकस ऑन जीएस एंड एसए। क्यों कह रहा हूं ये? क्योंकि GS4 जब होगा 24th को, उसके बाद आपको 5 डेज मिलेंगे ऑप्शनल सिर्फ पढ़ने के लिए। जब लैंग्वेज पेपर होता है और ऑप्शनल होता है, ये 5 दिन दोबारा मिलते हैं, तो ये 5 दिन में फिर ऑप्शनल दोबारा पिकअप कर सकते हैं। ये लास्ट का टाइम आप रख सकते हो सिर्फ जीएस रिवाइज करने के लिए, राइट। दिस इज द आइडिया दैट वी आर कैरिंग इन आवर माइंड। देखो ये शेड्यूल हम लोगों ने ऐसे बनाया है कि अगर हम मेंस दे रहे होते इस बार, तो हम क्या फॉलो करते, एंड ये भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम मेंस दे रहे होते तो हम अभी तक मेंस की तैयारी शुरू कर चुके होते, राइट। तो एटलीस्ट आज इस सेशन के बाद प्लीज स्टार्ट इफ यू आर सीरियस एंड यू वांट टू क्लियर। द डिफरेंशिएशन इज हियर। कोई बोलेगा कि सर संडे है, अभी थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, कल सुबह उठ के स्टार्ट करूंगा। 12 बजे से पहले स्टार्ट नहीं करोगे कल आप, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और जो सीरियस होगा वो क्या कहेगा कि सर वर्ल्ड हिस्ट्री का पहला लेक्चर तो देख लूं, बिल्कुल, और वर्ल्ड हिस्ट्री के 2 लेक्चर आज ही देख लेता हूँ, और आज ही वर्ल्ड हिस्ट्री का कंटेंट जितना हो जाए वो कवर कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में बैकलॉग आना ही है। तो द मोर एडवांटेज यू टेक नाउ, द लेटर इट इज गोइंग टू बेनिफिट यू, ठीक है। सो दिस वाज द मेन थिंग दैट वी वांटेड टू कम्युनिकेट, द एंटायर शेड्यूल ऑफ राइट स्मार्ट एंड लॉज, राइट। ये बात क्लियर है सबको? अब बात करते हैं उन लोगों की हु आर एमिंग फॉर मेंस 2026, ठीक है। देखो यार, इससे पहले मैं आपको एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बताता हूं जो हम सब पे एप्लीकेबल है। वी आर ऑल स्लेव्स टू आवर बायोलॉजी, ठीक है। एक हार्मोन होता है बॉडी में जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल। आप रिसर्च कर सकते हो इसके बारे में। दिस इज द स्ट्रेस हार्मोन। कॉर्टिसोल लेवल्स प्रीलिम्स से पहले, अगर ये प्रीलिम्स डे था तो आपके कॉर्टिसोल लेवल्स ऐसे उठे हैं बॉडी में। कॉर्टिसोल ऑल्सो इंड्यूसेस परफॉर्मेंस। तो अब ये ना लेवल्स ऐसे कम होंगे,
एकदम से ऐसे कम नहीं होंगे, ये ऐसे कम होंगे। तो अभी आप इस स्टेज पे हो, तो अभी आपको क्या लग रहा है, यार बस मेंस पढ़ना है मुझे, बस मुझे कोई अभी मेंस लिखवा दे, मैं कल ही जाके लिख दूं, मुझे देना 26 में है बट मैं कल ही लिख दूं, राइट। ये फिनोमेना अभी होता है, आपका मन है अभी पढ़ने का, रिजल्ट आएगा, ये लेवल्स और नीचे जाएंगे, थोड़ा आपको ब्रेक मिलेगा, आप भी सोचोगे अच्छा यार, फिर आपकी बॉडी रियलाइज करती है, राइट नाउ ओनली योर माइंड हैज रियलाइज्ड दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 26, योर बॉडी विल रियलाइज मे बी 15-20 डेज लेटर, तब आप रिलैक्स मोड में आओगे। यही चीज हमें अवॉइड करनी है, ठीक है। इसी चीज को यूज करते हैं अपने लिए। तो जो 2026 मेंस दे रहे हैं हमारी, पहले हम आपको एक दो चीजें बता देते हैं, फिर इस पे वापस आएंगे। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि आप लोगों के लिए सारा कंटेंट, GS1, GS2, GS3, GS4 एसए का सारा कंटेंट, सारे राइट स्मार्ट, सारे लॉज, एवरीथिंग इज लाइव, ठीक है। एक भी लेक्चर रिकॉर्डेड नहीं है, क्योंकि आपको लंबे टाइम तक पढ़ना है, आपको मोटिवेशन की कमी आएगी बाद में। मोस्ट कॉमन सर जो मैं चीज, अभी मैं ऑफलाइन सेशंस भी ले रहा था, मोस्ट कॉमन थिंग आई हर्ड वाज लास्ट ईयर MMP प्लस में मैंने राइट स्मार्ट करा था, GS4 कवर किया था, GS3 कवर किया था, GS2 GS1 छोड़ दिया या कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पहले GS4 GS3 था, तो तब कॉर्टिसोल हाई था, तो वो कवर हो गया, जब वो खत्म हुआ तो क्या, अच्छा फिर छोड़ दिया, कंसिस्टेंसी नहीं रही, है ना। तो देखिए, इवन फॉर दोस पीपल हु आर टारगेटिंग मेंस 2026, अगर इस सेशन में अभी आप हैं तो आई एम श्योर आपने प्रीलिम्स 2025 लिखा है ना, राइट। या देखो, अभी से प्रीलिम्स की बुक्स अगर आप पिक करोगे दोबारा से, लक्ष्मीकांत, वही सब मटेरियल अगर आप पिक करोगे, इट डजंट मेक एनी सेंस, है ना। अभी कुछ नया नहीं निकलने वाला वहां से। दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। आपने पिछले कुछ सालों में देखा भी होगा, बहुत सारे ऐसे टॉपर हैं जिन्होंने 2 या 3 प्रीलिम्स मिस किए, एंड उसके बाद एक बार प्रीलिम्स हुआ, बिकॉज दे वर रेडी फॉर द मेंस, है ना, दे कुड गेट अ वेरी गुड रैंक इन द फर्स्ट मेंस इटसेल्फ, है ना। आंसर इसका एग्जांपल भी है, इवन शक्ति वाज आवर स्टूडेंट इन 2023 राइट स्मार्ट, रैंक उनकी 2024 में आई है, क्योंकि देन शी एट दैट टाइम शी टुक दोस प्रिंसिपल्स बट शी अप्लाइड इट नेक्स्ट टाइम, राइट। तो ये बहुत कॉमन फिनोमेना है। रैंक 38 के साथ ये फिनोमेना हुआ है अभिषेक के साथ, रैंक 41 डॉक्टर सचिन के साथ ये फिनोमेना हुआ है। तो ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले से मेंस की तैयारी कर रखी थी। यू हैव टू फॉल इनटू दैट ग्रुप। तो आपको अभी क्या करना है, यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, और अभी हमें दिसंबर तक ट्राई करना है कि हमें मेंस करना है मैक्सिमम, राइट। जितना मेंस हो पाए, 100% नहीं हो पाएगा, मैं ही बोलूंगा आपको यूट्यूब पे आके कि मेंस रेडी होना है दिसंबर तक, और फिर मैं ही अभी आपको कह रहा हूं कि 100% नहीं हो पाएगा, कि हमें ट्राई करना है कि जितना मैक्सिमम हो पाए, राइट। 2 पेपर तो हो जाए हमारे जीएस के रेडी, 3 तो हो जाए, राइट। उन लोगों से पूछ, आप देखा आपने 2025 वालों का शेड्यूल, आसान नहीं है ये, राइट। तो नेक्स्ट ईयर हम इस सिचुएशन में ना हो। नेक्स्ट ईयर जब आप यहाँ आओ और आपने प्रीलिम्स लिख रखा हो, तो आपका प्रीलिम्स क्लियर हो, तो आप बोलो यार GS2 GS3 तो आता है, GS4 भी 80% आता है, अब मुझे बस GS1 थोड़ा देखना है, एससे देखना है, और मैं टेस्ट लिखना स्टार्ट करता हूँ, राइट। दिस इज व्हाट आई वांट फॉर यू इफ यू आर एमिंग फॉर मेंस 2026, राइट। अब जो मेंस 2026 का शेड्यूल है, उसमें सबसे पहले GS4 है, फिर GS3 है, फिर GS2 है, सॉरी, फिर GS3 है, फिर GS1 है, राइट। आफ्टर GS3 यहाँ पर एसए है, सॉरी अबाउट दैट, और यहाँ पर GS1 है। अब ऐसा क्यों? GS1 एंड में है क्योंकि GS1 प्रीलिम्स से कॉमन है, दिसंबर जैन में आप GS1 पढ़ो, और वो प्रीलिम्स से वैसे भी कॉमनैलिटीज हैं उसमें बहुत सारी, तो सेम कंटेंट आप पढ़ रहे हो तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर जनवरी में आप एथिक्स पढ़ रहे हो और जनवरी में फिर आपको प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना है, तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। द सेम 3 कंपोनेंट ऑफ द GS1 जो हम आपको अभी इमीडिएटली जो मेंस इस बार दे रहे हैं, उनको मना कर रहे हैं कि अभी मत पढ़ो, मॉडर्न हिस्ट्री, एमैक एंड फिजिकल ज्योग्राफी, दिस इज कॉमन टू द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे हमने जो 2026 का बैच है उसमें लास्ट में इसलिए GS1 रखा है ताकि आपका मेन से जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन का ट्रांजिशन है वो थोड़ा स्मूथ हो, है ना। अगर आप इसका शेड्यूल आपको अपलोड हो जाएगा शाम तक आपकी ऐप पे भी, व्हेन यू विल चेक आउट द शेड्यूल, तो 20th ऑफ दिसंबर तक GS1 का सोसाइटी खत्म हो रहा है, राइट। तो अल्टीमेटली आपकी मेंस की प्रिपरेशन 20th ऑफ दिसंबर तक ओवर हो जाएगी। अगर आप जुलाई बैच में, अगर आप मेंस 2026 टारगेट कर रहे हैं, उसके बाद आपका एक ट्रांजिशन फेज आएगा जहां पे कि भी आप मेंस की भी प्रिपरेशन करेंगे और प्रीलिम्स की भी प्रिपरेशन साथ में करेंगे, है ना। इट डजंट मेक अ सेंस कि आप दिसंबर एंड में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो खाली मेंस के नजरिए से पढ़े, है ना। आप मेंस भी पढ़िए और प्रीलिम्स भी पढ़िए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो दिस इज द आइडिया, ये शेड्यूल हम रखेंगे फॉर दोज पीपल हु आर गिविंग मेंस और एमिंग फॉर मेंस 2026। आपके शेड्यूल में एक और डिफरेंस होगा कि पहले आपको एक वीक हम बोलेंगे यार कंटेंट के लेक्चर्स देखो लाइव, फिर अगले वीक उसका ही राइट स्मार्ट और लॉज होगा। यहाँ क्या हो रहा है देखो, 2025 मेंस के लिए क्या हो रहा है, राइट स्मार्ट लॉज भी हो रहे हैं और कंटेंट भी देखना है सुबह, हेक्टिक काम है।
आपकी प्रिपरेशन है लंबी, राइट? तो आपको क्या बोलेंगे कि यार एक वीक आओ, GS4 का कंटेंट देखो, अगले वीक उसी कंटेंट की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, फिर उसका कंटेंट देखो। इस फॉर्मेट में हमने इसको अरेंज किया है, ताकि कंटेंट अलग है और आंसर राइटिंग अलग डेज पे है, सब कुछ लाइव होगा। एवरीथिंग इज लाइव। दिस इज व्हाट वी हैव एम्ड फॉर। अब इस फिनोमेना की बात करते हैं, इसको कैसे यूज करें। वन क्वेश्चन आई थिंक व्हिच इज यू आर एड्रेसिंग कि सर अगर हम 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो हमारी क्लासेस तो जुलाई में स्टार्ट होने वाली हैं, राइट? है ना? इन फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई आपका GS4 स्टार्ट करेंगे, मुझे सर लाइव क्लासेस होंगी, तो हम जून में क्या करें? आर वी सपोज टू वेस्ट आवर द मंथ ऑफ जून? अब सर यही मैं कहूंगा, इस फिनोमेना को यूज करते हैं। अभी मन कर रहा है पढ़ने का तो पढ़ाई कर लेते हैं, आपके पास 2025 का एक्सेस है, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट माइग्रेट कर देंगे 2026 में, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी का ये जो टाइम है, इसमें आप, हमारी रिकमेंडेशन ये है, हम अगेन मैं क्लियर कर दूं, हम GS1 के सारे लेक्चर्स आपको लाइव देंगे, बट फिर भी मेरी आपको ये रिकमेंडेशन है एज योर मेंटर कि आप इस टाइम पे GS1 के जो वो पार्ट्स हैं जो आपने नहीं पढ़े, जो हम मेंस 2025 वालों को बोल रहे थे, उनको एटलीस्ट आप देख लो। वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस सोसाइटी, ह्यूमन ज्योग्राफी के लेक्चर्स देख लो, बाद में टाइम बच जाएगा। राइट। बस इस चीज के लिए कि अभी आपका मन है, आई नो नेक्स्ट 10-15 डेज में आपका मन बहुत कम होगा पढ़ने का, फिर आपको ब्रेक लेने का भी मन करेगा, एंड यू डिजर्व इट, आपको लेना चाहिए, ताकि आप फिर जुलाई टू दिसंबर एफर्ट मार सको। बट अभी एटलीस्ट 15 डेज मुझे लगता है आपको पढ़ना चाहिए। रिजल्ट के बाद अगर आपका मन करता है ब्रेक लेने का, तब आप 15 डेज का ब्रेक ले लेना। आप इसको GS1 के जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं उनको अभी के लिए आप देख लीजिए, विल स्टिल गिव यू एवरीथिंग लाइव, दिस इज जस्ट अ रिकमेंडेशन। राइट। तो दो चीजें हमने सजेस्ट की हैं जून में मंथ में करने के लिए, जो कि बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। GS1 कंटेंट देखिए, राइट स्मार्ट भी अटेंड कर सकते हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड आंसर राइटिंग कैसे की जाती है। सेकंड थिंग जो सजेस्ट की गई है, आफ्टर द रिजल्ट, लाइक प्रोबेबली आपको भी थोड़ा बहुत लग रहा हो कि शायद हो ही जाए प्रीलिम्स, है ना, दैट्स व्हाई यू आर स्टडिंग। बट अगर मान लो रिजल्ट नेगेटिव आता है, मैंडेटली टेक अ 10 डेज ब्रेक, है ना। देखिए हम इस बात को नहीं समझते हैं कि जब आप बर्नआउट हो जाते हैं तो प्रोडक्टिविटी निकलती ही नहीं है। बर्नआउट की स्टेज में पढ़ना या फिर कोई भी काम करना, है ना, इट इज नॉट एडवाइजेबल। आप सभी लोग प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे, पिछले 1-1.5 साल से लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। अगर आप 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो यू डिजर्व 8 to 10 डेज ब्रेक लेना, कहीं जाना किसी फ्रेंड्स ग्रुप के साथ, फैमिली के साथ, एंड फिर रिचार्ज होके वापस आना, बिकॉज फ्रॉम 1st of July, है ना, देयर इज नो लिबर्टी टू यू कि आप कोई क्लास स्किप कर पाए। ठीक है, राइट। अब ये बात मैं आपको बता देता हूं, दिस ब्रेक मींस मेंटल ब्रेक। इस चीज को समझना, मेंटल ब्रेक का मतलब है दैट मेरे माइंड में यूपीएससी नहीं चल रहा। यू माइट स्टिल बी लिविंग इन द सेम रूम, नॉट ट्रैवलिंग एनीवेयर, सबको ट्रैवल का शौक नहीं होता। मेंटली ब्रेक लेना है, मेंटली भूलना है, ताकि आप वापस आ सको विद द सेम विगर, राइट? क्योंकि जुलाई टू दिसंबर बहुत मेहनत करवाएंगे हम आपसे, राइट? तो वो मेंटल ब्रेक आपने लेना है इन द मंथ ऑफ जून। दिस इज द आइडिया। और GS1 में रिकमेंडेशन है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स कंटेंट के देख लो, ताकि थोड़ा बहुत आप पढ़ते रहें, फायदा होगा ही उसका आगे चल के भी। अगेन सर ने कहा है आप राइट स्मार्ट अटेंड कर सकते हो, बिल्कुल आप राइट स्मार्ट अटेंड कर सकते हो, बट आई एम गिविंग यू दिस स्टैट्यूटरी वार्निंग राइट नाउ। जो राइट स्मार्ट में अभी करा रहा हूँ वो उन्हीं लोगों के लिए करा रहा हूँ जो मेरे 10 साल दे रहे हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है इट्स टू फास्ट, इट्स मेंट टू बी टू फास्ट, आपका राइट स्मार्ट इससे बहुत धीरे होगा। GS1 की क्लास जो मैं 2026 के लिए लूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास, वो 2.5 घंटे चलेगी, बट अभी जो मैं लूंगा 2025 के लिए वो 1.5 घंटा चलेगी, राइट? यू कैन अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस, बिकॉज अभी मेरा क्या ऑब्जेक्टिव है एज अ टीचर कि यार जल्दी से जल्दी मैक्सिमम वैल्यू डिलीवर करना, और तब मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होगा कि वैल्यू भी डिलीवर करनी है और अंडरस्टैंडिंग भी इंश्योर करनी है, बिकॉज लंबे टाइम के लिए है वो, अगले साल के मीन्स के लिए है वो। आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर। अब आ जाते हैं इस माइग्रेशन पे। हाँ, कि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है इस साल, इफ यू गेट अ बैड रिजल्ट, गॉड फॉरबिड दिस हैपेंस, आई होप एवरीवन हु इज ऑन द बॉर्डर लाइन मेक्स इट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट देयर इज अ लिमिटेड नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो इफ यू डोंट मेक इट, आपको माइग्रेशन के लिए जुलाई बैच में कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। यू हैव टू सेंड अस वन ईमेल। देखो आप टीम को कॉल करोगे, वो भी आपको यही मैसेज देगी, तो आप प्लीज हमसे ही ये मैसेज सुन लो, वी आर द वंस हु हैव डिजाइन्ड दिस सिस्टम। वन मेल at this email address saying, please, this is my name, this is my number, I was in MMP plus 2025, please migrate me to MMP plus 2026. Right. इतनी लाइन लिख के, name, number, I was in MMP plus 2025, please migrate me to MMP plus 2026, no questions asked.
no questions asked, we will migrate you, no extra cost at all. Right. This is for those people who are in MMP plus 2025. Please remember this thing. देखिए, जो चीजें हमें लेजिट लगती है हम खुद ही आपको प्रोवाइड कर देते हैं. ये हमें एक लेजिट डिमांड लगती है कि सर हम अनसर्टेन है, पता नहीं हमारा प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा, तो हमें ये ऑप्शन होना चाहिए कि हम MMP 2025 और 2026 दोनों एक्सेस कर पाए विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट. बट दोज पीपल हु वर पार्ट ऑफ फाउंडेशन प्रोग्राम 2025, है ना, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. आप सब लोगों को हमने जो फाउंडेशन कोर्स कराना था वो कंप्लीट हो रहा है. अब हम मेंस फेज की तरफ मूव कर रहे हैं. यू विल बी इन MMP प्लस 2025. ठीक है, तो आपको उसकी एक्सेस मेंस एग्जामिनेशन तक रहेगी. यू विल नॉट बी हैविंग दिस ऑप्शन कि आप 2026 में माइग्रेट कर पाए. अगर आप माइग्रेट करना चाहते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं. मे बी विद सम कॉस्ट वी विल अलाउ यू, है ना. देखिए, जो लेजिट बात है वो मैं आपको यहाँ पे खड़े होकर बोल रहा हूं. अगर आप MMP प्लस 2025 में है, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट वी आर माइग्रेटिंग यू टू MMP प्लस 2026. बट अगर आप फाउंडेशन कोर्स का पार्ट है तो आप MMP प्लस 2025 फॉलो करें. एंड उसका एक रीजन है, बिकॉज फाउंडेशन कोर्स वालों को हम ऑलरेडी वो कंटेंट दे चुके हैं. Right. You've already had ethics and internal security lectures. You have already covered a lot of that portion. You don't need to see that content again. Current affairs का updation we will provide to you. Right. So don't need to worry. आप वो content already देख चुके हैं फाउंडेशन में, राइट. ये सिर्फ डुप्लीकेशन होगी, राइट. जी, हमारे लिए कोई एफर्ट नहीं है यार. देखो, दिस इज नॉट अ बिग डील फॉर अस. हम अगर सबके लिए कर रहे हैं तो हम किसी के लिए भी कर सकते हैं. बट आप सेम लेक्चर्स फ्रॉम द सेम टीचर 2 बार देखोगे, उसका क्या पॉइंट है, राइट. यू फोकस ऑन डिलीवरिंग दिस. आप इसको डिलीवर करो ताकि जल्दी से जल्दी आपका कंटेंट खत्म हो सके, राइट. यू हैव लर्नड इनफ नाउ एंड वी नो दैट यू हैव लर्नड गुड कंटेंट, राइट. ये MMP प्लस का सर आइडिया यहाँ से आया था कि लोग फाउंडेशन कोर्स में मेंस नहीं पढ़ाते, बट इन आवर फाउंडेशन कोर्स हमने मेंस पढ़ाया है और डिटेल में पढ़ाया है. सो नाउ वी नो दैट you are capable enough to follow this batch, right. I hope this is also clear for everyone, right. So अगर आपको माइग्रेट करना है, just send us this email after the prelims results. और ऐसा नहीं है कि आप, एक और चीज सर, कई लोग सोचते हैं कि मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ बट लेट मी फॉलो द 2025 बैच. मत करो, बिल्कुल मत करो. ठीक है, ये बहुत बिल्कुल टू द पॉइंट और वैसा होने वाला है. आपको उतना बेनिफिट शायद 2026 के लिए ना रहे, बिकॉज देखो जो मेंस दे रहा है उसका लेवल अलग है. अगेन उसके कॉर्टिसोल और हाई होगा, तो वो क्लास कर लेंगे, वो लोग एफर्ट कर लेंगे. आप हो सकता है मे बी 15-20 डेज आप फॉलो कर लो, बट फिर आप लैग करो, राइट. तो प्लीज मत करो इसको. फॉलो द 2026 एंड फॉलो दैट वन डिलिजेंटली. ऐसे मत सोचो कि मुझे इसी साल मेंस देना है, राइट. हम 2026 में भी ऐसे ही रखेंगे कि दिसंबर में एक मेन सिमुलेशन करेंगे, राइट. दैट वी विल डू अ मेन सिमुलेशन ऑफ दिस ईयर्स मेंस इन दिसंबर जस्ट टू चेक वेदर वी हैव प्रिपेयर्ड आवरसेल्व्स और नॉट. पूरे आंसर भी ना लिखें तो एक प्रॉपर डिस्कशन रखेंगे, राइट. बट प्लीज फॉलो द 2026 बैच. एंड इवन एक ये फिनोमेना हम क्यों बोल रहे हैं आपको, मैंने हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अभी तक दिए हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने नोटिस की है, पीकिंग एट द राइट टाइम, राइट. ठीक है. जो लोग, देखिए फिनोमेना सिंपल सा ये है कि अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो एक कॉम्पिटिशन है, उसमें आपके कॉम्पिटिटर है ना. अब जब भी आप पीक करो, वो पीक मैच होनी चाहिए एग्जाम डे से, ठीक है ना, एग्जाम साइकिल से मैच होनी चाहिए. अगर आप मेंस 2025 लिख रहे हैं तो आपको पीक करना है अगस्त में, है ना, सितंबर अक्टूबर में पीक नहीं करना है. एंड दोज पीपल हु आर टारगेटिंग मेंस 2026, आपको पीक करना होगा नेक्स्ट ईयर अगस्त में 2026 में, ठीक है. तो उसी हिसाब से हमने आपके लिए लेक्चर्स अलग रखे हैं, है ना, ताकि जो डिटेल जुलाई वाला बैच है वहां पे कंटेंट एब्जॉर्प्शन थोड़ा धीरे धीरे होगा, ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए उसे रिटेन कर पाए. दैट इज द आइडिया. ऑल राइट. अब the next session that I'm going to have with you is tomorrow for Write Smart at 12:30 p.m. right. Again ये Write Smart 2025 का ओरिएंटेशन है. 2026 का अलग से होगा जुलाई में. ये Write Smart 2025 का ओरिएंटेशन है. Still everyone who is in this session मैं recommend करूंगा ये आप देख लो, बिकॉज इसमें मैं बस अप्रोचेस बताता हूं कि कौन कौन सी हैं, कोई क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा मैं आपको कल, राइट. बट इसके बाद से जो क्लास होंगी वो बिल्कुल डेडिकेटेड उसके लिए होंगी जो 2025 एग्जाम के लिए हैं. छोटी क्लास होगी, टू द पॉइंट होगी, तो आप कंटेंट सीधा लो और डिलीवर कर पाओ, राइट. ऑल राइट. सो आई थिंक वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग, राइट. देखिए एक बार ब्रॉड ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूं कि हमने क्या चीजें डिस्कस करी हैं. स्टार्टिंग में हमने जो चीज यूट्यूब पे बताई थी कि यहाँ पे इसमें कौन कौन सी फैकल्टी है, किसके सब्जेक्ट में वो आपको हेल्प करने वाले हैं. सेकंड थिंग हमने आपसे डिस्कस करी दैट देयर आर टू कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, वन हु आर टारगेटिंग मेंस 2025 एंड अदर इज टारगेटिंग मेंस 2026, है ना.
those who are not sure of clearing prelims, for now you are into this category कि आप मेंस 2025 टारगेट कर रहे हैं. उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ सेशन जो हमने डिस्कस किया कि हाउ वी हैव प्लान फॉर मेंस 2025, हाउ वी हैव सिंक द कंटेंट विद राइट स्मार्ट एंड लॉस. वो सिंक आपको समझ में आया होगा कि एक वीक का आपके पास गैप रहेगा और आप अपने कंटेंट को भी कवर कर सकते हैं और सारे आंसर राइटिंग सेशन विच इज राइट स्मार्ट सेशन, लॉस आप लाइव अटेंड करें ताकि ब्रेनस्टॉर्मिंग वहां पे आप एंगेज हो पाए आप. ठीक है, वो हमने डिस्कस किया. उसके बाद हमने डिस्कस किया 2026. अगर आप 2026 टारगेट कर रहे हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जून के मंथ को कैसे यूटिलाइज करेंगे, जुलाई से दिसंबर क्या करेंगे, वहां पे किस तरीके से थोड़ा ईज्ड आउट स्केड्यूल में कि पहले कंटेंट के लेक्चर होंगे फिर उसके बाद राइट स्मार्ट और लॉस होगा ताकि आप धीरे धीरे कंटेंट को एब्जॉर्ब कर पाए और उसे लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन कर पाए. दैट वी हैड डिस्कस. ठीक है, जस्ट वन थिंग आई वांट टू से बिफोर वी एंड दिस सेशन. अरे जो लोग मेंस 2025 देख रहे हैं भाई जोश चाहिए इस बार. अगर मेंस एग्जामिनेशन क्रैक करना है, देखिए इतना आई वुड से कि आपको हमारी पूरी कन्वर्सेशन में भी लगा होगा दैट इट्स अ माउंटेन दैट यू हैव टू क्लाइंब, है ना, इन नेक्स्ट 80 डेज, है ना. हम लोग पिछले एक महीने से इस प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे हैं, फाइन ट्यून कर रहे हैं इस माइंडसेट से. ऑनेस्टली बताता हूं मैं कि हमने ये इंटरनल डिस्कशन भी किया था कि यार हमारे टाइम में अगर ऐसा होता ना प्रीलिम से मेंस के बीच में इतना कम टाइम है तो हालत खराब हो जाती. ठीक है, पर आपको हालत खराब करने की नीड नहीं है. योर मेंटर्स आर विद यू. हमने पूरा प्रोग्राम, पूरा कंटेंट, इसीलिए हमने 2025 का कंटेंट एंड अप्रोच 2026 से अलग किया है ना. We have separated everything. एक भी चीज कॉमन नहीं रखी है, 2026 वाला सेपरेट किया है. ठीक है, तो थोड़ा सा जोश, थोड़ा सा कमिटमेंट, थोड़ी सी एफर्ट, है ना, बिकॉज यू आर गेटिंग दिस चांस टू राइट द मेंस दिस ईयर. इतना आसान बचा नहीं है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक करना आज के टाइम में, है ना. तो मेक श्योर ये जो चांस आपको मिला है आप इसके रिवॉर्ड जरूर उठाएं. ठीक है. All right. So with that, just like to thank you, sir, for your time here, and thank you to everyone who has attended this session. And our best wishes with you for Mains 2025 or 2026. Thank you very much, guys. Thank you. Take care. All the best. मिलते हैं next time.